डाल हम पात पात, इधर से डाल डाल इधर से पात पात। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी। जय जोहार साथियों, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। हमारे लाडले विधायक राजकुमार रोत ने विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी की पोल खोल दी और उनके सक्के छुड़ा दिए। बीजेपी और कांग्रेस को टारगेट करते हुए विधानसभा में राजकुमार जी ने कहा कि ये साली एक ही है। कांग्रेस बीजेपी जो कि राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती है, एक छोटी सी क्षेत्रीय दल को हराने के लिए एक होना पड़ा। तो देखिए कितना पावर है आदिवासियों की एकता में। ये कहा राजकुमार रोत ने। पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। डाल हम पात पात, इधर से डाल डाल इधर से पात पात। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी से देश को खतरा है, लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर कुछ ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस का मुखौटा पहना हुआ है और वो बीजेपी के हैं। उन लोगों ने कांग्रेस के सदस्य बीजेपी को देके बीजेपी का जिला प्रमुख बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री आधी रात को फैसला करते हैं और एक आदेश पारित करते हैं कि राज्य में किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उनकी वजह से गुजरात से लोगों को पशुओं की तरह बाहर इधर फेंका जा रहा था। श्री राजकुमार रोत, अन्य सभापति महोदय, आज आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज राज्य सरकार का ये 3 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ और वर्तमान में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे अभी जो पक्ष विपक्ष का जो चल रहा है कि हम डाल डाल हम पात पात, इधर से डाल डाल इधर से पात पात, और सरकार वर्तमान में एक मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, आज 3 दिन से जो अवसर दिख रहा है कि राजस्थान की जनता ने इनको चुन के भेजा था कि हमारी समस्या को विधानसभा के पटल पे रखेंगे, हमारे क्षेत्र की जो मांग है उसको विधानसभा में रखेंगे, इस जनता की बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। इस बात के लिए राजस्थान की जनता ने इस सदन में भेजा। लेकिन ये जो 2-3 दिन से ड्रामा जो चल रहा है, उस ड्रामा से कहीं न कहीं इस लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है। देश के अंदर एक कोरोना जैसी महामारी आई। कोरोना जैसी महामारी में इस राज्य सरकार ने जिस तरह से इस राज्य के जो लोग थे, इन लोगों की जो सेवा की, मैं बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जो बीजेपी का शासनकाल है, और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के 84 विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, और मेरा जो इलाका है वो गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है। वर्तमान में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और दूसरी लहर के अंदर इस देश की जो गरीब जनता है, उस देश का जो मजदूर वर्ग है, उनके साथ जो केंद्र सरकार ने जो स्थिति की, अगर देख सकते उस रात को कि हमारे प्रधानमंत्री आधी रात को फैसला करते हैं और एक आदेश पारित करते हैं कि राज्य में किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होता है तो संबंधित जिला कलेक्टर, जिला एसपी पे कार्रवाई होगी। ऐसे आधी रात को उठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं, और उस समय देश के लोगों की जो स्थिति बनी थी, मैंने मेरी आंखों से देखा है गुजरात बॉर्डर पे। उनकी वजह से गुजरात से लोगों को पशुओं की तरह बाहर इधर फेंका जा रहा था, और इधर के कलेक्टरों की भी मजबूरी थी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी ने आदेश पारित किया था कि उन लोगों की स्थिति खराब हो गई थी। कोरोना काल के अंदर ये जो बात है, हम आज़ाद भारत के अंदर रह रहे हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, और हम कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। इस देश का जो राज है लोगों के हाथ में है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है, और हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, हमारे देश की जो गरीबों की स्थिति है, हमारे देश के मजदूर वर्गों की जो स्थिति है, वो किस स्थिति में है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना काल आया। कोरोना काल के समय
एक सबसे भयंकर स्थिति बनी हुई थी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी हर मरीज को, और राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई और सारे विधायकों ने ऑक्सीजन के लिए अपने विधायक कोटे से बजट दिया। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी हर लोग कहता है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी से देश को खतरा है, बीजेपी देश के लिए घातक है, लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर हमारे कुछ ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस का मुखौटा पहना हुआ है और वो बीजेपी के हैं। उन लोगों ने कांग्रेस के सदस्य बीजेपी को देके बीजेपी का जिला प्रमुख बनाने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, एक गरीब जो व्यक्ति था, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लगा के आज तक कांग्रेस पार्टी को वोट देता रहा था, उस आदमी पे क्या गुजरी होगी अगर यह स्थिति बनी। मैं इस सदन के माध्यम से हमारे उन नेता को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य बीजेपी को वोट देके जिला प्रमुख बनाया है, तो ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर हम चाहेंगे कि आम सहमति से लोकतंत्र की जो भावना है, लोग जो चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत जोहार वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को पुनः जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय मां प्रकृति और जय राजकुमार रोत की, क्योंकि विधानसभा में दाड़ती है। जय जोहार।